नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देकर 30,000 रुपए प्रतिमाह वेतन देने का वादा किया। उन्होंने जीविका दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण देने और उन्होंने सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रतिमाह 2,000 रुपए भत्ते देने का भी वादा किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सबरीमाला यात्रा पर ले जा रहा हेलीकॉप्टर बुधवार को हेलीपैड पर उतरते समय एक गड्ढे में फंस गया। कई पुलिसकर्मियों और अग्निशमन बल के जवान हेलीकॉप्टर के पहियों को कंक्रीट पर उतरने के बाद बने छोटे गड्ढों से बाहर निकालते हुए दिखाई दिए। आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज की तबीयत मंगलवार को फिर से बिगड़ गई। उन्हें पेट में सूजन और दर्द के चलते वृंदावन के बिरला मंदिर स्थित डायग्नोस्टिक सेंटर में सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया। डायग्नोस्टिक सेंटर पर उमड़ी अनुयायियों की भीड़। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि भारत के पीएम मोदी ने उन्हें कहा है कि वे रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेंगे। पीएम मोदी ने भी ट्रंप की शुभकामनाओं के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री ने आखिरकार सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फोन किया था और दोनों के बीच बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। जहां प्रधानमंत्री मोदी बातों को छुपा जाते हैं, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें उजागर कर देते हैं। जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर का आरोप, कहा सत्तारूढ़ राजग बिहार चुनाव हारने के डर से विपक्षी उम्मीदवारों को चुनाव से हटने के लिए धमकी दे रहा है। किशोर ने निर्वाचन आयोग से बिहार चुनाव में उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। एयर इंडिया का न्यूयॉर्क जाने वाला एक विमान मंगलवार देर रात तकनीकी खराबी के कारण मुंबई लौट आया। उड़ानों पर निगरानी रखने वाली वेबसाइट flightradar24.com पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात 1:50 पर बोइंग 777 विमान 3 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में रहने के बाद मुंबई लौट आया। भाजपा के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, इस वर्ष राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 1,500 घाटों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। इस निर्णय से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार का एक और चुनावी वादा पूरा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, दिवाली वाली रात पराली जलाने की सर्वाधिक घटनाएं आम आदमी पार्टी के शासन वाले पंजाब में आई हैं। कहा, पंजाब के किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दावा किया कि इस साल दिवाली की रात शहर में वायु प्रदूषण पिछले साल की तुलना में कम था। उनका यह बयान निगरानी केंद्रों द्वारा यह बताया जाने के एक दिन बाद आया है कि दिवाली के दिन दिल्ली का वायु प्रदूषण 4 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। कांग्रेस ने बुधवार को भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लोकपाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह अब लोकपाल नहीं बल्कि शौकपाल बन गया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने लोकपाल द्वारा 7 लग्जरी BMW कारों की खरीद के लिए निविदा जारी किए जाने को लेकर इस संस्था पर तंज किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को 61 वर्ष के हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सहित कई अन्य प्रमुख नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। अमेरिकी अधिकारी ने बताया, विदेशी मार्को रूबियो और उनके रूसी समकक्ष लावरोव के बीच बातचीत के बाद बुडापेस्ट में प्रस्तावित ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 15 सेवारत सैन्य अधिकारियों को सैन्य हिरासत से अदालत में पेश होने के बाद जेल भेजा। इन अधिकारियों पर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के दौरान लोगों को गायब करने, हत्या करने और हिरासत में आत्मा देने का आरोप है। भारत ने नेपाल के कोशी प्रांत के आपदा प्रभावित जिलों समेत अन्य जिलों में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को 81 स्कूल बसें दान की। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने बयान में कहा, यह योगदान भारत और नेपाल के बीच दीर्घकालिक विकास साझेदारी और मैत्रीपूर्ण संबंधों का हिस्सा है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को बुधवार को लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें दृढ़ता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताया। प्रादेशिक सेना में सेवारत हैं चोपड़ा। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ढांचागत क्षेत्र के सितंबर महीने में वृद्धि दर 3% रही। 1 साल पहले की समान अवधि में यह 2.4% थी। भारत का स्मार्टफोन बाजार कैलेंडर वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में सालाना उधार पर 3% बढ़कर 4.8 करोड़ इकाई तक पहुंचा। अमोजिया के नवीनतम शोध के अनुसार शुरुआती गति के बावजूद लाभ एक मजबूत वर्ष के अंत तक बरकरार रहने की संभावना नहीं है। एक्टर सिंगर ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक की वजह से निधन। मुंबई में रहने वाले ऋषभ परिवार संग दिवाली सेलिब्रेट करने दिल्ली गए हुए थे। एक्टर के परिवार ने मुश्किल समय में प्राइवेसी की मांग की। म्यूजिक इंडस्ट्री में फकीर के नाम से फेमस थे ऋषभ टंडन। थामा
आयुष्मान शर्मा के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली पहली फिल्म। पहले दिन फिल्म ने किया 24 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन। फिल्म में आयुष्मान के साथ रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अहम किरदार में। दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को रिलीज हुई है थामा। ये थी आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।